हमलीन का बांसुरी वाला। कदीम जमाने की बात है। हमलीन नाम का एक छोटा सा शहर था और वो जर्मनी नदी के किनारे इख्तिताम पजीर था। वो शहर बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरा था, लेकिन 50 साल पहले हमलीन के लोगों ने उसे गंदा और गलीज कर रखा था। वो सारा कचरा अपने घर के बाहर रास्ते में फेंक देते, जो चारों तरफ फैल जाता था। वहाँ के कोतवाल साहब ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा शहर चूहों से भर गया। हमलीन के लोगों को चूहों की वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। चूहे शहर में चारों तरफ फैल गए। वो बच्चों को काटते थे, वो बर्तन में पड़े खाने की चीजें खाते थे और सारा सामान तितर बितर कर देते थे। वो जूतों में और टोपियों में अपना घर बना देते। वो हर जगह अपनी अजीबोगरीब आवाजों से घर और बाहर का माहौल बिगाड़ देते थे। चले जाओ, चले जाओ। उस शहर के सारे रहवासी मदद के लिए कोतवाल साहब के बंगले के पास पहुँचे। इन चूहों से बचाओ, इन चूहों से बचाओ, इन चूहों से बचाओ, इन चूहों से बचाओ। सारे शोर शराबे की आवाजें सुनकर मेयर साहब बाहर आ गए। क्या बात है? हमारी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द हमें इन चूहों से निजात दिलवाएं, वरना हम आपको कोतवाल के ओहदे से बर्खास्त कर देंगे। हम इसका नतीजा निकालने के लिए सबके साथ मुलाकात रखेंगे। हमें कुछ वक्त दीजिए। कोतवाल की बातों से सभी को दिलासा मिल गया। कोतवाल ने अपने खास लोगों से एक मुलाकात की। बहुत देर तक आपस में बात करने के बावजूद कोई भी हल नहीं निकल पाया, लेकिन तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। तब तक एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ऐसा अजीब आदमी आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसने बहुत ही अनोखी पोशाक पहन रखी थी, जो आधी लाल थी और आधी पीली। वो एकदम पतला और खम्बे की तरह लंबा था। उसकी उंगलियां बाजे पर मस्त कलाबाजियां दिखा रही थी। क्या तुम तमाशाई घर से भाग कर आए हो? लोग मुझे बांसुरी वाला कहते हैं। मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे मैं जमीन के किसी भी चरीन परीन को बुला सकता हूँ, जैसे कि रेंगने वाले, तैरने वाले, उड़ने वाले या फिर दौड़ने वाले। मैं अपना ये हुनर नुकसान पहुँचाने वाले चरीन परीन पर इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि बिच्छू, मेंढक, छिपकली, सांप और चूहे। क्या कहा चूहे? तुम चूहों को बुला सकते हो, पर हम तुम पर यकीन कैसे करें? मैंने कई शहरों को मधुमक्खी से आजाद किया है, और अफ्रीका के एक शहर को कीड़ों से, और एशिया के एक शहर को खौफनाक चमगादड़ से। मैं दुनिया की हिफाजत करता हूँ ऐसे खतरनाक चरीन परीन से। ऐसी बात है? अपनी अनोखी कला से हमें चूहों से आजाद कराओ। शू शू शू। जरूर आली जनाब, पर उसके एवज में क्या आप मुझे सोने के 1000 सिक्के देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो तुम चाहो। क्यों, क्या कहते हैं आप सब? वहाँ आए सभी लोगों ने कोतवाल साहब का ये फैसला मान लिया। अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। बांसुरी वाला बाहर निकला और मुस्कुराने लगा। उसने अपना बाजा बाहर निकाला और उस पर तीखी धुन बजाने लगा, और मानो जैसे कोई जादू सा चल गया हो। सारे चूहे घरों से बाहर निकलने लगे। जूतों से, टोपी में से वो अपना सारा खाना भुलाकर बाहर आने लगे। जर्द रंग के चूहे, सफेद रंग के चूहे, गेहुए रंग के चूहे सभी दौड़कर सड़क पर आने लगे और बांसुरी वाले का पीछा करने लगे। धीरे धीरे वो सारे चूहे शहर के बाहर निकलकर नदी के पास आ गए। हमलीन के सारे लोग ये अजीबोगरीब मंजर देखकर हैरान हो रहे थे। एक भी चूहा नहीं। बांसुरी वाले ने नदी पर पड़े पत्थर पर छलांग लगाई और अपना बाजा बजाने लगा। चूहों ने भी छलांग लगाना शुरू कर दिया और एक एक करके सभी पानी में कूदकर डूब गए। सभी चूहे बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगाकर खत्म हो रहे थे और अब एक भी चूहा नहीं बचा था। हमलीन चूहों से आजाद हो चुका था। बांसुरी वाला अपना इनाम लेने कोतवाल साहब के पास आया। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे इनाम से नवाजिए। तुमने वाकई बहुत खूब काम किया है, लेकिन 1000 सोने के सिक्के ऐसे मामूली काम के लिए बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें इतना बड़ा इनाम नहीं दे सकता। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं आली जनाब। मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा, जो कि एक दिन के काम के लिए काफी है।
ये सरासर नाइंसाफी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक मामूली बाजा बजाने वाला इस शहर को भला क्या नुकसान पहुंचा सकता है? तुम अपना इनाम लो और यहाँ से रुखसत हो जाओ। बांसुरी वाला वहाँ से मायूस होकर चल दिया और फिर उसने अपनी बांसुरी निकाली और मुंह में रखकर धुन बजाने लगा। और इस बार उसकी धुन थोड़ी अलग थी। एक एक करके सारे बच्चे उस बांसुरी वाले की धुन की तरफ खींचे चले गए। बांसुरी वाला आगे बढ़ता गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। बच्चों के माँ बाप और रिश्तेदार बेबस होकर अपने बच्चों को जाता हुआ देखते रह गए। बांसुरी वाले की धुन ने उन्हें बेबस कर दिया था और उसने नदी का किनारा भी पार कर लिया था और वो एक गुफा की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, एक खुफिया दरवाजा खुला। बांसुरी वाला अंदर चला गया और बच्चे भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए और वो खुफिया दरवाजा फिर से बंद हो गया। मगर एक बच्चा पीछे रह गया था क्योंकि वो लंगड़ाते हुए चल रहा था और इसीलिए दरवाजा बंद होने से पहले नहीं पहुंच सका। जैसे ही बाजे की धुन बंद हो गई, लोग गुफा की तरफ ढूंढने लगे। उन्हें वहाँ सिर्फ एक ही बच्चा नजर आया। उन्होंने बाकी बच्चों के बारे में उस बच्चे से पूछा। वो सब गुफा में चले गए और मेरे पहुँचने से पहले ही गुफा का दरवाजा बंद हो गया। पर तुम सब उसका पीछा क्यों कर रहे थे? उस धुनी ने हमें वादा किया था कि वो हमें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ ढेर सारी चॉकलेट, बिस्किट, केक और मिठाइयाँ दरख्त पर मिलेगी। उसने तो मुझे ये भी कहा कि मैं चलने लगूंगा, लेकिन वो धुन अचानक रुक गई और मैं गुफा के बाहर ही रह गया। सभी लोग उदास हो गए और बच्चों के लिए रोने लगे, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? वापस आ जा मेरा बच्चा। मेरे बच्चे वापस आ जाओ। उन सब ने कोतवाल साहब को बुलाया और उन्हें जिम्मेदार ठहराया। मैंने भी अपना बच्चा खोया है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा और आपसे माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए 1000 सोने के सिक्के लाया हूँ। हमें अपने बच्चे वापस कर दो। तुम जहाँ कहीं भी हो, बांसुरी वाले हमारे सामने आओ। सब लोग हैरान हो गए जब बांसुरी वाला गुफा के पीछे से चलते हुए उनके सामने आया। उसे देखकर सबको थोड़ी राहत मिली। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। हमारे बच्चे कहाँ हैं? वो सब हिफाजत से और मजे में हैं। जैसे ही आप अपना वादा पूरा करेंगे वो वापस आ जाएंगे। कोतवाल ने जैसे ही उसे 1000 सोने के सिक्के दिए, गुफा का दरवाजा फौरन खुल गया। बच्चे बाहर आ गए और दौड़कर अपने वालिदैन से लिपट गए। दादी, अब्बूजान, अब्बूजान, अम्मीजान। बांसुरी वाले, मैं पूरे शहर की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सबको चूहों से आजादी दिलाने के लिए और हमारे बच्चों को वापस करने के लिए शुक्रिया। आज के बाद मैं कभी भी वादा खिलाफी नहीं करूँगा। आपके बच्चे आप फिर खो देंगे और चूहे भी फिर से वापस आ जाएंगे। क्या? क्या? क्यों? क्या? आपका शहर बहुत ही गंदा और गलीज है, जिसकी वजह से आते हैं चूहे और कीड़े मकोड़े, और ये आपके शहर में बीमारी फैलाएंगे, जिससे आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और आप उन्हें फिर से खो सकते हैं। मैं अपने शहर को साफ रखूंगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हाँ, जी हाँ, ये बचा इन्होंने जमा दुरुस्त है। फरमाया। तो ठीक है, मेरे जाने का वक्त हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए। बांसुरी वाला शहर छोड़कर चला गया और हमलीन फिर से एक साफ सुथरे शहर में तब्दील हो गया, जैसे कि वो 50 साल पहले था।